एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक फंक्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसने फंक्शन के टाइप्स नहीं पढ़े वो जाके पहले चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है फंक्शन के नाम से, वो देख ले। हमने GIF ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया और डिटेल में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले आप जाके GIF का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए और फिर ये इसका क्वेश्चन देखते हैं। एंड क्वेश्चन में क्या है कि ये वाई की हमें वैल्यू दे रखी है। अभी वाई की ये दोनों वैल्यू है, हम इन्हें इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से तो एक बात समझ में आ रही है देखते ही। अब आगे क्या कहता है कि हमें एक्स और एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। एंड ये डॉट का यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, डॉट का मतलब है कि ये अंदर इनकी वैल्यूज़। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये GIF को डिनोट करता है। सो क्वेश्चन में क्या है, हमने इसे ले लिया। ठीक है, ये क्या है, अब जैसे कि y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 प्लस 5 है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन है 3x माइनस 2, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इस 2 को बाहर निकालते हैं। इस 2 को बाहर निकालते हैं तो ये x हमारा क्या होगा, 3 के साथ क्योंकि आगे 3 है इसलिए ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बाहर निकल के -6 अलग से आ जाएगा। ठीक है, सो हमने इसको कैसे लिखा है, हमने इसे लिखा है 3, फिर GIF का ब्रैकेट, GIF x का लेंगे। अब ये क्या, 3 2 जा 6, तो ये माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, तो ये बन के क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे -1। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। और इधर देख लेते हैं, इधर लिखा हुआ है, वेट अ सेकेंड। अब आगे देखो हमने क्या किया, इस वाले को, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। मतलब ये दोनों इक्वेट थे, बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। अब दोनों को सिंप्लीफाई इसलिए किया क्योंकि हमने एक को सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि दूसरे के पास क्या था, GIF ऑफ x था। ठीक है, अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे। नॉर्मली सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये इधर 3 में से 2 गए, कितने हो गए, 1। सो हम यहाँ पे लिख देंगे x। ठीक है, उसके बाद -1 उधर चला जाएगा तो वो कितने हो जाएंगे, प्लस का 4। तो ये अब जो इसकी जो रेंज होती है, अब अगर हमें 4 रिज़ल्ट चाहिए तो हमें 4 कब से कब तक मिल सकता है, या तो वो 4 होगा प्रॉपर, या वो 5 से छोटा होगा। और 5 से छोटा कब होएगा, जब वो 4.9 होगा या 4.099 समथिंग होगा, तब तक ही वैल्यू होएगी ना। तो इसकी रेंज क्या होएगी, 4 से लेकर 5 तक, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देख लेते हैं फटाफट। देखो 4x 5 है, अब इसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, अब हमने इसे, तो हमारी x की तो एक तरह से रेंज आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की जो 4 वैल्यू है हम इसके अंदर पुट कर देंगे। हमारा y क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। अब हमसे पूछिए x प्लस वाई की वैल्यू। अब x प्लस वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 4 है और ये 11 है। अब ये 4 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो 4 है और ये 11 है, हम इन्हें ऐड करेंगे क्योंकि हमें x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। तो x प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी, देखो x क्या था हमारे पास 4, y क्या था हमारे पास 11। तो इसी रेंज में हमें आंसर भी अपना लिखना है। ये रेंज कैसे बनी हुई है हमारी, 4 से 5 तक, ये हमारी x की वैल्यू है। और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास 11। ठीक है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 11 और 4 कितने होते हैं, 15, और 11 और 5 कितने होते हैं, 16। तो ये 16 पे ओपन ब्रैकेट, 15 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो इसका इंटरवल ये होने वाला है, यानी x प्लस वाई का इंटरवल ये होएगा। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। देखो इस क्वेश्चन में हमें y की दोनों वैल्यूज़ दे रखी थी, हमने दोनों को इक्वेट किया और ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता था तो हमने कर लिया और इसे हम नॉर्मल x की फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब क्या किया हमने, जब दोनों को इक्वेट किया एंड वैल्यू आ गई हमारे पास x की, x हमारे पास एक रेंज में आया था, किस में आया था, x हमारे पास रेंज में आया था और वैल्यू तो आ गई थी x की 4 की। फिर हमने आगे सोचा था ना कि 4 कब से कब तक आ सकता है, या तो वो 4 पे हो या 5 से छोटे पे हो। ठीक है, और y की वैल्यू आ गई यहाँ से 11, पूछी क्या है, x प्लस वाई। इसे हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे 4 और 5 में। y क्या है यहाँ से 11, तो इन दोनों में ऐड कर दो, हमसे ये रेंज ही निकलेगी क्योंकि x की रेंज में है
वाई नॉर्मल दे रखा है। अब हम तो डिसाइड अपनी तरफ से नहीं कर सकते ना कि हम कौन सी वैल्यू 4 लें या 5 लें, तो हम इसी के अकॉर्डिंग एक्स ये था, वाई ये था, ऐड किया तो ये भी हमें एक इंटरवल की फॉर्म में आ गया। आई होप आपको ये GIF का क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।